पैसे खर्च करके आ रहा है। इतना याद रखना, हर चीज का हिसाब देना है। आका हुसैन से मोहब्बत करते हो तो आका हुसैन के बताए तरीके पे चलो, आका हुसैन के बताए रास्ते पे चलो। ये जवानी की बात मैं बता रहा हूँ आका हुसैन के। आप सोचो तो सही, 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र हुई है आका हुसैन की। तो सोचो क्या क्या आपने कैसे कैसे कमालात दिखाए होंगे। ये है मेरे आका इमाम हुसैन। एक दिन आका हुसैन के पास में एक साइल आया। आप अल्लाह अंदर नमाज पढ़ रहे थे, उसने बाहर दरवाजे पे एक पर्चे पे कुछ लिख करके भेजा, अंदर लिख करके भेजा और कहा कि अब मैं बड़ा गरीब हूँ, आप मेरी मदद कर दीजिए। आका हुसैन नमाज में मशगूल थे। उसने सोचा मुझे कुछ नहीं मिला, तो फिर उसने कुछ लिख करके गुलाम के जरिए भेजा। तो मेरे आका इमाम हुसैन के पास जब दोबारा लिखी हुई चीज पहुंची, उसमें लिखा था, मैंने सुना था ये घराना बड़ा सखी घराना है, इस घराने से कोई साइल खाली हाथ लौट कर नहीं गया, मैं खाली हाथ लौट कर जा रहा हूँ। आका हुसैन ने नमाज को पूरा किया और गुलाम को भेज के कहा इसे रोक लो। आप अपने घर के अंदर गए, जो दिरहमो दीनार आपके घर में उस वक्त मौजूद थे, आपने वो दिरहमो दीनार की थैली उठाई और उस साइल को देते हुए कहा, तुमने बहुत जल्दी कर दी, अगर थोड़ा और रुक जाते तो हम और तुम्हारी मदद कर देते। ये दिरहमो दीनार की थैली ले जाओ। आका हुसैन फरमाते हैं, तुम ये सोच लेना कि तुमने कुछ मांगा ही नहीं है और हम ये सोच लेंगे कि हमने कुछ दिया ही नहीं है। इतनी मदद करने के बावजूद, ये मेरे नबी का घराना है, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे, खुद खाते नहीं थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने। माशाल्लाह माशाल्लाह। नारे तकबीर, तड़प कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र इमाम हुसैन, शान इमाम हुसैन, अल्लामा फुरकान मंजरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फिर वो दौर भी आता है, फिर वो वक्त भी आता है, फिर वो घड़ी भी आती है, फिर वो साथ भी आती है, फिर वो टाइम भी आता है जिसके लिए नबी ने पहले ही फरमा दिया था। नबी ने फरमाया मेरा बेटा हुसैन मैदान करबला में शहीद किया जाएगा। वो घड़ी आने वाली है जब हजरत अमीर मुआविया का विसाल होता है और जब यजीद तख्त पे बैठता है। यजीद ने इमाम हुसैन पे दबाव डाला। मेरे आका इमाम हुसैन को रात में गवर्नर हाउस में बुलाया गया। आका रात के अंधेरे में हुसैन पहुंचे। गवर्नर हाउस में तो मरवान बैठा हुआ था। उस वक्त मदीने के गवर्नर का नाम वलीद बिन उतबा था और कूफे के गवर्नर का नाम नोमान इब्ने बशीर था और बसरा के गवर्नर का नाम इब्ने जियाद था। आओ जरा देखो, वलीद ने इमाम हुसैन से कहा कि तुम यजीद की बैअत कर लो, ये यजीद की तरफ से खत आया है। आपने फरमाया बैअत का जो तरीका है, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, जैसे उमर फारूक आजम खलीफा बने, जैसे उस्मान गनी खलीफा बने, जैसे मौला अली खलीफा बने, बात जुमे के दिन मस्जिद में रखो, मुसलमानों की जमात जिस पर इत्तेफाक कर ले उसी को खलीफा बनाया जाए। ये कहा मेरे आका हुसैन ने और चलने लगे। मरवान बोला जाने मत दो, अगर हुसैन चले गए तो समझ लो बाद में बैत लेना मुश्किल हो जाएगा, अभी बैत करते हैं तो ठीक है, वरना हुसैन के सर को कलम कर दो। मेरे हुसैन को जलाल आ गया। फरमाया तू हमारे कत्ल की बात करता है, तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। ये कहा हुसैन ने और अपने घर पे तशरीफ लाते हैं। छोटा सा काफिला है मेरे आका इमाम हुसैन का। नाना मुस्तफा के रोजे पे आए, नाना मैं इस्लाम की कश्ती किनारे लगाने जा रहा हूँ, अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल कर लो। आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधों पे बिठाया करते थे, जिसे आप अपनी पुश्त पे बिठाया करते थे। ए मेरे नाना, जिसे आप अपने सीने से लगाया करते थे, अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल करो। अपनी माँ फातिमा के मजार पर आए, अम्मी आपका बेटा आपसे बहुत दूर जा रहा है। इमाम हसन के मजार पर आए, भाई आपका भाई आपसे बहुत दूर जा रहा है। अपना वतन सबको प्यारा होता है, अपना घर सबको प्यारा होता है, अपना शहर सबको अजीज होता है। आका हुसैन ने इस इस्लाम की खातिर मदीना छोड़ दिया। आका हुसैन ने इस इस्लाम की खातिर नबी का शहर मुकद्दस छोड़ दिया। आका हुसैन ने इस इस्लाम की
खातिर मदीने की सरजमीन को छोड़ दिया। कौन सी मदीने की सरजमीन है? वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं जिससे हो सके मदीने में मरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। वो मदीने की सरजमीन जिसके बारे में नबी ने फरमाया मदीने की मिट्टी में शिफा है, मदीने की मिट्टी में शिफा है। अल्लामा हसन कहते हैं न हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। उस मदीने की सरजमीन को हुसैन छोड़कर जा रहे हैं। आओ जरा देखो तारीख उठा करके, आज कल उम्रा करके लोग आ रहे हैं, कुछ दिनों पहले लोग हज करके आए हैं। आप उन हाजियों से पूछिए, आप उन उम्रा करने वालों से पूछिए, आप इन उलमाए किराम से पूछिए, जब हाजी मदीने शरीफ पहुंचता है तो वो दुनिया वमा फीहा से बेनियाज हो जाता है। जब नबी के रोजे पे हाजिरी देता है, सुनहरी जालियां पकड़ के दुआ करता है, मौला इस दयार में आने के लिए पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मौला इस दयार में तूने पहुंचा दिया। 8 दिन मदीने में कब गुजर गए हाजी के पता नहीं चलते। 8 दिन के बाद उसके कानों में आवाज आती है अब मदीना छोड़ के मक्के के लिए निकलना है। हाजी की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब जारी हो जाता है। आंखों से आंसुओं के सैलाब को आस्तीन में जज्ब करता है हाजी, और जब मदीने से निकलता है सामान लेकर के तो मुड़ मुड़ के देखता है गुंबद खजरा की तरफ, मुड़ मुड़ के देखता है नबी के रोजे की तरफ। अर्श पे नूरे मुस्तफा देखा, आईना पेशे आईना देखा। जब हुई रुखसती मदीने से हमने मुड़ मुड़ के रास्ता देखा, मुड़ मुड़ के हाजी गुंबद खजरा की तरफ देखता है। और जब अपनी सवारी में बैठता है, जब तक मस्जिद नबवी के मीनार नजर आते हैं, आंखों से आंसुओं का सैलाब रोके नहीं रुकता है। ये उस हाजी की मैं बात कर रहा हूँ जिसका मकान मदीने में नहीं है, जिसकी प्रॉपर्टी मदीने में नहीं है, जिसका घर मदीने में नहीं है, जिसका सरमाया मदीने में नहीं है। ये उस हाजी की मैं बात कर रहा हूँ जिसने नबी का दीदार नहीं किया है, सिर्फ सुनहरी जालियों को देखा है, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ी है। उस हाजी की मोहब्बत का ये आलम है कि जब मदीना छूट रहा है तो आंखों से आंसू रोके नहीं रुक रहे हैं। तो वो हुसैन जिसने बचपन मदीने में गुजारा, वो हुसैन जिसने जवानी मदीने में गुजारी, वो हुसैन जिसने 56 साल की उम्र मदीने में गुजारी। बम नाना का रोजा मदीने में है, माँ की तुरबत मदीने में है, भाई का रोजा मदीने में है। हुसैन से जब मदीना छूटता होगा कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। नाना का शहर छूट रहा है, कैसा लग रहा होगा आका हुसैन को, जो फजर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो जोहर भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो मगरिब भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा, जो असर और ईशा भी मस्जिद नबवी में पढ़ता रहा। वो हुसैन से जब मदीना छूटता होगा तो कैसी बीतती होगी आका हुसैन के दिल पर। जैसे ही काफिला लेके मदीने से बाहर निकला मेरा हुसैन मुड़ मुड़ के देख रहा था नाना के रोजे की तरफ। हजरत ज़ैनब ने कहा मेरे भाई आप क्या देख रहे हो मुड़ मुड़ के मदीने की तरफ? तो मेरा हुसैन कहता है बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती, जिसे दुनिया में कहीं आराम नहीं मिलता, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है, उसे आराम हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वही मदीना हुसैन से छूट रहा है, वो मदीना जो कौनैन का ताज है, जिसका दीदार मोमिन की मेराज है। जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है। हुसैन मदीना छोड़ के जा रहे हैं, आवाज दी किसी ने हुसैन मदीने की बहारें छोड़ के जा रहे हो, हुसैन मदीने के नजारे छोड़ कर जा रहे हो। हुसैन क्या मदीने से मोहब्बत नहीं है? हुसैन जवाब देते हैं मदीने के जर्रे जर्रे से मोहब्बत है, मदीने की हर हर अदा से मोहब्बत है। कहा हुसैन फिर क्यों? तो मेरा हुसैन जवाब देता है एक तरफ मोहब्बत है और एक तरफ नाना की शरीयत है। हुसैन मोहब्बत छोड़ जाएगा, नाना की शरीयत को बचाएगा। हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्के पहुंच गए, मक्के में भी चैन से बैठने नहीं दिया। हुसैन के पास खुतूत आए, हुसैन कूफे के लिए रवाना हुए। शायर पुकार के कहता है शहरे रसूले पाक का जीना उदास है, शहरे रसूले पाक का जीना उदास है। करबल चले हुसैन मदीना उदास है, बानों ने शह से अर्ज की नाना दुहाई है, जाता है दूर दर से नवासा उदास है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत जिक्र हुसैन शाने हुसैन नारे तकबीर नारे रिसालत। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज सर को कटाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज सर को कटाने चले हैं। जो बचपन में नाना से वादा किया था उसे करबला में निभाने चले हैं। मिलेगा न तारीख में ऐसा गाजी लगा दे जो औलाद की जा की बाजी दिखाए कोई उनके जैसा नमाज़ी जो सजदे में गर्दन कटाने चले हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दिखाए कोई उनके जैसा नमाजी जो सजदे में गर्दन कटाने चले हैं। बड़े नाज से जिनको पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने। बड़े नाज से जिनको पाला नबी ने, जिन्हें रखा पलकों पे मौला अली ने। जिन्हें फातिमा भी ने झूला झुलाया, वही तीर सीने पे खाने चले हैं। मोहम्मद पे सब कुछ लुटाने चले हैं, हुसैन आज सर को कटाने चले हैं। कूफे के लिए निकले, तकदीर ने करबला पहुंचा दिया, मुकद्दर ने करबला पहुंचा दिया। पहला लश्कर 1 मुहर्रम को करबला के मैदान में पहुंचे। 7 मुहर्रम मंगल के दिन हुसैन पे पानी बंद किया गया। पहला लश्कर 1000 की तादाद में हुर की कमांडरी में आया, जिसने करबला के मैदान में रोका। हुसैन जब नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो हुर के लश्कर ने इमाम हुसैन के पीछे नमाज पढ़ी। ये कैसे यजीदी हैं जो आका हुसैन के पीछे नमाज भी पढ़ रहे हैं और उन्हीं को कत्ल करने के लिए आए। ये गोया यजीदी भी जानते हैं कि आका हुसैन हक पर हैं। ये यजीदी भी पहचानते हैं कि हुसैन हक पर हैं, उनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। दूसरा लश्कर जो आया था वो अमर इब्ने साद की कमांडरी में आया। 22,000 यजीदी टोटल आए। कितने आए? 22,000। कितने के मुकाबले में? 72 के मुकाबले में। और 72 भी ऐसे, उनमें दूध पीते बच्चे भी हैं, 6 माह के बच्चे हैं, उनमें कमसिन बच्चे हैं, कम उम्र बच्चे हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं। आप जरा देखो तो सही, ये कोई मुकाबला है? कहां 72 और कहां 22,000। डबल भेज देता इब्ने जियाद, 100 भेज देता, 200 भेज देता, 300 भेज देता, 400, 500, 1000, 2000, 3000 भेज देता। 72 के मुकाबले में 22,000। बात समझ में आती है? दुनिया ने कहा, ऐ इब्ने जियाद, क्या तेरी अकल मारी गई है? 72 के मुकाबले में 22,000 भेज रहा है। अब ये उलमा तड़पेंगे, ऐसा जुमला देने जा रहा हूं। तो इब्ने जियाद की अकल जवाब देती है कि इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था कि उन्हीं 72 में मौला अली के ऐसे शेर आए हुए हैं कि जो तन्हा कई हजार के लिए काफी है। इसलिए उसने 72 को नहीं देखा, 72 में देखा। को देखना और है, में देखना और है। वहाबियों ने नबी के हाथों को देखा तो कह दिया जिनका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक व मुख्तार नहीं। और आला हजरत ने हाथों में देखा तो पुकार उठे, मालिक
मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं। मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ, वो देखना और है, मैं देखना और है। इब्ने जियाद ने 72 को नहीं देखा बल्कि 72 में देखा। उन्हीं 72 में शेर खुदा का शेर इमाम हुसैन भी है, उन्हीं 72 में हजरत अब्बास भी है, उन्हीं 72 में हजरत अब्बास के जो 4 भाई थे। ऐसे ऐसे शहजादे थे मौला अली के जो तनहा कई कई हजार के लिए काफी थे। आप जानते हो शेर का बेटा शेर होता है जिसके बाप ने खैबर के गेट को उखाड़ा, जिसके बाप ने मरहब यहूदी की गर्दन को काटा, जिसके बाप ने अमर इब्ने बुद को पछाड़ा, उसी का शेर मैदान करबला में खड़ा है। आका हुसैन करबला के मैदान में मजबूर नहीं थे बल्कि मुख्तार थे। हुसैन मजबूर का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है। मैं आका हुसैन की अगर आपको करामत बता दूं तो आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आका हुसैन ने अपने वालिद के साथ जंगें लड़ी थी, वो जंग के तरीके जानते थे, वो जंग के हालात जानते थे, वो जंग लश्कर देख करके समझ जाते थे कि ये किस करबट जाने वाला है। आका हुसैन ने जो मेन खेमा था अजवाज का और मस्तूरात का, उस खेमे के चारों तरफ से खंदक खुदवाई और खंदक खुदवाने के बाद उसमें आग लगवा दी और एक रास्ता छोड़ा आने जाने के लिए ताकि कोई दुश्मन पीछे से आकर के खेमे पे हमला न कर दे। आका हुसैन के पास एक यजीदी घोड़ा दौड़ा के आया, बोला हुसैन जहन्नम की आग से पहले ही तुमने दुनिया में आग लगा ली माज़अल्लाह। आका हुसैन के हाथ उठ गए दुआ के लिए, ए अल्लाह इसे आग का अजाब दे दे। इतनी दुआ करना थी हुसैन की, अभी हाथ चेहरे पर नहीं आए थे, उसका घोड़ा बिदका और उसका पैर जीन में फंस गया। घोड़ा ले जा करके उसी आग में डाल देता है और वो यजीदी वहीं जल करके राख हो जाता है। यजीदी आया और आकर के कहने लगा हुसैन नहरे फुरात का पानी देख रहे हो कैसे मौजे मार रहा है, कैसे लहरें मार रहा है। परिंदे पिए उन्हें इजाजत है, जानवर पिए उन्हें इजाजत है, परिंदे पिए उन्हें इजाजत है, तुम्हारे खेमे में पानी का एक कतरा भी नहीं आने देंगे। ये कौन सी नहरे फुरात है? ये वही नहरे फुरात है। जब मौला अली शेर खुदा खलीफा थे तो आप देखो कूफे में आपका दारुल खिलाफा था। मौला अली शेर खुदा के पास कूफे के लोग आए, बोले हुजूर फुरात का पानी बढ़ता जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि फुरात का पानी ज्यादा बढ़ जाए उसमें सैलाब आ गई है, कहीं ऐसा ना हो कि फुरात का पानी कूफे तक पहुंच जाए। हुजूर कुछ कीजिए। मौला अली ने इमाम हसन को साथ में लिया, मौला अली ने इमाम हुसैन को साथ में लिया और अपना असा हाथ में लेते हैं नहरे फुरात के करीब जाकर के अपना असा नहरे फुरात की तरफ करके कहते हैं मौला अली ए फुरात के पानी कम हो जा। इतना कहना था मौला अली शेर खुदा का, फुरात का पानी कम हो गया। आपने फरमाया इतना ठीक है। कूफे वाले बोले हुजूर और कम कर दीजिए। आपने फिर असे का इशारा करके कहा ए पानी कम हो जा, पानी और कम हो गया फुरात का। फिर कहा अब इतना ठीक है। कूफे वाले बोले हुजूर अभी और कम कर दीजिए। मौला अली ने अपना असे का इशारा करके फरमाया ए फुरात के पानी कम हो जा। फुरात का पानी नीचे चला गया। फरमाया अब इतना ठीक है। कूफे वाले बोले हाँ इतना ठीक है। देखो मौला अली शेर खुदा ने अपने बेटे इमाम हसन को साथ लिया है, इमाम हुसैन को साथ लिया है और फुरात के किनारे पे फुरात का पानी नीचे करके अपने बेटे हुसैन को बता दिया ऐ मेरे बेटे हुसैन इस फुरात के ऊपर कल भी तेरे बाबा का कब्जा था, आज भी तेरे बाबा का कब्जा है और कयामत तक तेरे बाबा का कब्जा रहेगा। और दुनिया ने देख लिया वो 22,000 यजीदियों का कब्जा सिर्फ 3 दिन के लिए फुरात के पानी पर था। उसके बाद से आप देख लो कल भी हुसैन का कब्जा नहरे फुरात पर, आज भी हुसैन का कब्जा नहरे फुरात पर, कयामत तक हुसैन का कब्जा नहरे फुरात पर रहेगा। वो 22,000 यजीदियों की कब्र आपको करबला के मैदान में ढूंढे से नहीं मिलेगी और 72 हुसैनियों के मजार पर आज भी हुसैनी परचम लहरा करके नहरे फुरात के किनारे पर यही पैगाम दे रहा है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान रहेगा। नारे तकबीर, तड़प कर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत भाई फुरकान मंजरी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
तो वो नहरे फुरात पर कल भी मेरे हुसैन का कब्जा था, आज भी मेरे हुसैन का कब्जा है और सुबह कयामत तक मेरे हुसैन का कब्जा रहेगा। आओ जरा देखो तारीख उठा करके। उसने कहा हुसैन एक कतरा भी तुम्हारे खेमे में पानी का पहुंचने नहीं देंगे। मेरे आका इमाम हुसैन ने हाथ उठाए दुआ के लिए, मौला इसे प्यासा मार दे। इतनी दुआ करना थी कि उसका घोड़ा बिद का पैर जीन में फंसा। पूरे मैदान करबला में लेके घोड़ा भागता रहा। वो अल अतश अल अतश अल अतश की आवाज लगा रहा था, प्यास प्यास, मुझे प्यास लगी है। यजीदी मशकीजे लेकर उसकी तरफ दौड़े, पूरे पूरे मशकीजों के मुंह खोल दिए, एक कतरा भी पानी का उसके हल्क में नहीं गया और वो ऐसे ही प्यासा पैर रगड़ करके मर गया। ये है मेरे आका इमाम हुसैन। देख लो मैदान करबला में हुसैन मजबूर का नाम नहीं है, हुसैन मुख्तार का नाम है। आज का बदअकीदा कहता है हुसैन अगर मालिक मुख्तार होते तो उनके बच्चे पानी के लिए तरसते रहे, उनके बच्चे प्यास से तड़पते रहे, वो पानी अपने खेमे वालों को क्यों नहीं पिला पाए। अरे जालिम तुझे क्या पता, ये काम तो हुसैन तो बहुत बड़ी बात है, ये काम तो हुसैन तो बहुत बड़ी जात है। हुसैन के बेटों के बेटों के बेटों की शान देख लो, जिसे दुनिया वाले गरीब नवाज के नाम से जानते हैं। पानी करबला में भी बंद है, पानी अजमेर में भी बंद है, वहां नवासे रसूल है, यहाँ अताए रसूल है। जब गरीब नवाज पे पानी बंद किया गया, हुसैन ने इस्तिकामत दिखाई, हुसैन ने साबित कदमी दिखाई। और जब गरीब नवाज पे बंद किया गया तो फरमाया मुरीद से जा एक कांसा लेकर के जा और पानी लेकर के आ अना सागर का। जब मुरीद पहुंचा कहा एक कांसा भर ले, कहा भर लो। जब कांसे को लगाया तो पूरे अना सागर का पानी उस प्याले के अंदर आ गया। पानी लेकर के मुरीद गरीब नवाज के पास आ गया। गरीब नवाज ने दुनिया वालों को बता दिया, देख लो मेरा बाबा मैदान करबला में मजबूर नहीं था बल्कि मुख्तार था। अरे जब उनके बेटों के बेटों की शान का ये आलम है कि पानी को अपने पास बुला सकते हैं, तो करबला में हुसैन की शान का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं। शाहाने जमाना की झोली मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सवाल करबला के मैदान से हुआ, जवाब अजमेर में दिया जा रहा है। गरीब नवाज ने कैसा जवाब दिया है। आप कहोगे कि हुसैन ने करामत क्यों नहीं दिखाई। हुसैन चाहते तो नहरे फुरात को अपने खेमे में बुला लेते, करामत क्यों नहीं दिखाई। तो सुनो ऐ टापर सरवा वालों, करामत किसे दिखाई जाती है। हुसैन का जो मुकाबला था वो इनसे था, दाढ़ी टोपी वालों से था। और जब दाढ़ी टोपी वालों से मुकाबला होता है तो करामत नहीं बल्कि इस्तिकामत दिखाई जाती है। और गरीब नवाज का मुकाबला इनसे था, इसलिए गरीब नवाज ने करामत दिखा करके, आओ करामत देखो पढ़ो कलमा, करामत देखो पढ़ो कलमा। इसलिए गरीब नवाज ने पानी अपने पास बुला करके दुनिया वालों को एक पैगाम दे दिया कि मेरा बाबा करबला के मैदान में मजबूर नहीं बल्कि मुख्तार था। और फारूक मदनापुरी ने कहा पानी की बात और ना दाने की बात थी, पानी की बात और ना दाने की बात थी, दोज़ख से आसियों को छुड़ाने की बात थी। पानी की बात होती तो बह जाती नदियां, कौसर के जाम हमको पिलाने की बात। माशाल्लाह माशाल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन मजबूर का नाम नहीं, हुसैन मुख्तार का नाम है। मैदान करबला में जब जंग के तरीके शुरू होते हैं, 9 मुहर्रम को लोग लश्कर लेकर आ गए यजीद की तरफ से। वो आए, अमर इब्ने साद ने इमाम हुसैन से कहा कि हम आ गए लड़ने के लिए। आका हुसैन ने फरमाया क्या कोई रात में भी जंग होती है, कहीं रात में भी लड़ाई होती है। ऐसा करो सुबह फैसला होगा, एक रात की मोहलत और दे दी जाए। यजीदियों ने सोचा ये 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, चलो और इनकी प्यास में इजाफा हो जाएगा। आका हुसैन ने एक रात की मोहलत क्यों मांगी थी, ये हमारे लिए दर्स है, हमारे लिए पैगाम है। आका हुसैन ने एक रात की मोहलत इसलिए मांगी थी कि हुसैन एक रात और अपने रब की इबादत कर ले, एक रात और अपने रब की इबादत करे और एक रात अपने रब को याद कर ले। आज हम ऐशो आराम में रह के अपने रब को याद नहीं करते। देखो आका हुसैन तलवारों के साए में भी अपने रब को याद कर रहे हैं। आका हुसैन सुबह को जब
जब जंग के तरीके शुरू हुए, कराम आपने शहादतें सुनी हैं, आप सुनते रहते हो, अपनी मस्जिद के इमाम साहब से आपने सुना और इलाके में जलसे होते हैं, शहादतें आप सुनते रहते हो। इमाम हुसैन की शहादत से क्या पैगाम मिलता है, वो पैगाम मैं आप तक पहुंचाऊं और अपनी तकरीर को खत्म करूं। आओ जरा देखो मेरे आका इमाम हुसैन की तरफ सबसे पहला तीर जिसने चलाया था वो अमर इब्ने साद था। ये कौन अमर इब्ने साद है? ये हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा है, जो अशराए मुबश्शरा में से हैं, जिन्हें दुनिया में नबी ने जन्नती होने की बशारत दी, जो मैदान उहद में अपने सीने पे तीर रोक रहे थे, आका दुआ कर रहे थे, इर्मी या साद फिदा का अबीबा उम्मी, ये साद तीर चलाओ तुझ पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा इमाम हुसैन की तरफ तीर चला रहा है। क्या इनकलाबात हैं जमाने के। जरा बाप की तकदीर देखो और जरा बेटे की तकदीर देखो। जन्नती बाप का जहन्नमी बेटा हुसैन की तरफ तीर चलाता है। हुसैन के गुलाम आगे बढ़े, हजरत जहीर ने जामे शहादत नोश किया, मुस्लिम इब्ने औसजा ने जामे शहादत नोश किया, उनके बाद उनके बेटे ने जामे शहादत नोश किया, हजरत हुर ने जामे शहादत नोश किया। यके बाद दीगर जो आपके दोस्त थे, अजीज थे, अहबाब थे, एक एक करके जामे शहादत नोश कर चुके। 4 लोग बाहर के थे, एक हजरत हुर, एक उनके भाई और एक उनका गुलाम और एक वहाब बिन अब्दुल्ला कलबी। ये 4 लोग थे जिन्होंने इमाम हुसैन की मोहब्बत में जामे शहादत नोश किया और 18 या 19 घर वाले बताए जाते हैं इमाम हुसैन के। आओ जरा देखो, अमर इब्ने साद ने कहा, लोगों हुसैन दूसरों के बाल बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं, इसलिए यजीद की बैत नहीं कर रहे हैं। जब इनके बच्चे मैदान करबला में शहीद होंगे तब ये यजीद की बैत करेंगे, क्योंकि औलाद का गम अलग होता है। मेरे आका हुसैन का जवान बेटा मैदान करबला में आया, जिसे दुनिया हजरत अली अकबर के नाम से जानती है। हजरत सकीना ने कहा, ए चचा अब्बास आप मेरी खबर लीजिए, आप बचपन में मुझे झूला झुलाया करते थे, मुझे कोई तकलीफ होती थी तो तुम तड़प जाया करते थे, ए मेरे चचा पानी ला दीजिए। हजरत अब्बास ने मशकीजा उठाया, तलवार हाथ में ली, चलने लगे तो हजरत इमाम हुसैन ने रोक लिया, ए मेरे भाई तुम कहां जा रहे हो? तुम मेरे लश्कर के सिपे सालार हो, तुम मेरे लश्कर को ट्रेनिंग देने वाले हो। हजरत अब्बास बोले, मैं अभी पानी लेकर के आता हूं, तवज्जो मेरी तरफ रखिए, बड़ी तेजी के साथ बता के तकरीर खत्म करने जा रहा हूं। हजरत अब्बास मशकीजा लेकर के नहरे फुरात की तरफ पहुंचे और जैसे ही आप नहरे फुरात पर पहुंचे, आपने पानी को मशकीजे में भरा, चलने लगे तो शिम्र ने ऐलान किया, ए लोगों, एक कतरा भी खेमे में हुसैन के पानी का नहीं पहुंचना चाहिए, वरना नतीजा कहरे जुलजलाल की शक्ल सूरत में नजर आएगा। चारों तरफ से तीर चलने शुरू हो गए। हजरत अब्बास का दाहिना बाजू एक शकी की तलवार से कलम हो गया, बाया बाजू भी आपका कलम हो गया। मशकीजे के तस्मे को दांतों से दबा लिया था। नजर थी उस खेमे पे जहां सकीना पानी की सदा दे रही थी। हजरत अब्बास घोड़ा दौड़ा के आना चाह रहे थे कि चारों तरफ से तीरों की बारिश हो रही थी। आप घोड़े से नीचे तशरीफ ले आए, आवाज लगाई, या अखी अदरिकनी, ए मेरे भाई हुसैन, आपका भाई दुनिया से जा रहा है, अपने भाई अब्बास को संभालिए। हुसैन के कानों में जब आवाज पहुंची, आप घोड़ा दौड़ा करके मैदान करबला में आए। जवान भाई के जिस्म पे नजर पड़ी आका हुसैन की, तड़प गए, मेरे हुसैन, मेरे भाई अब्बास, तेरे जाने से हुसैन की कमर टूट गई, तेरे बाद मेरे लश्कर का सिपे सालार कौन होगा? हजरत अब्बास की चंद सांसें हैं, बोले, भाई मेरी एक बात सुन लीजिए, मेरी बेटी सकीना से कहना कि वो चचा को माफ कर दे, उसका चचा उसके काम न आ सका। सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत नोश कर लिया, सकीना की उस प्यास को सलाम जिसके लिए चचा ने जामे शहादत पी लिया। हजरत अब्बास को उठाया मेरे हुसैन ने, ऐसा लग रहा था जैसे हुसैन ने पूरी जिंदगी की ताकत इकट्ठा कर ली हो। हजरत अब्बास को लाके सकीना के सामने लिटाया, ऐ मेरी बेटी सकीना, देख तेरा चचा आया है, जो हाथ लेके गया था वो हाथ छोड़ के आया है। ऐ मेरी बेटी सकीना, तेरे चचा ने ये हाथ यजीद के हाथ में नहीं छोड़े हैं, बल्कि शहादत के हाथ में छोड़े हैं। हजरत अब्बास के सकीना सामने बैठी है, अपने सर को हिला के कहती है, चचा इतना नाराज हो गए आप, चचा इतना रूठ गए आप, चचा एक बार कह दो कि तेरा चचा रूठ कर नहीं गया है, ताकि प्यासी भतीजी की रूह को करार आ जाए। मेरे आका इमाम हुसैन ने बच्ची को सब्र रजा के गहवारे में पहुंचा दिया। 71 लोगों ने जब जामे शहादत
शहादत नोश कर लिया। तब मेरा हुसैन सोचता है अब मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ। आका हुसैन ने अपनी बहन जैनब से कहा, ए मेरी बहन जैनब, तूने मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला के रेगिस्तान तक अपने भाई हुसैन का साथ दिया है, हर मकाम पे साबिरा और शाकिरा रही है। आज तेरा भाई तुझे एक वसीयत करके जा रहा है, जब अपने भाई के जिस्म पे तलवारें लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने भाई के जिस्म पे नेज़े लगते देखे तो सब्र करना, जब अपने भाई के जिस्म पे तलवारें चलते देखे तो सब्र करना। आका हुसैन अपनी बीबी शहरबानों को सब्र की वसीयत फरमाते हैं, अपनी बेटी को सीने से लगाते हैं। बाप हो तुम औलाद वाले हो, बेटियों को बाप से एक अलग मोहब्बत होती है। बेटी से कहा मेरी बेटी मैं मैदान करबला में जा रहा हूँ, मेरा हुसैन शहादत का दूल्हा बना है। अल्लामा हसन कहते फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत की शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत। अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत। ये मेरे आका इमाम हुसैन है, मैदान करबला में आए, इत्माम हुज्जत के लिए आखिरी खुतबा दिया, फिर उसके बाद तलवार उठाई, कई बहादुरों को जहन्नम में पहुंचाया। हुसैन की तलवार थी, एक करवा टापर वालों, हुसैन की तलवार मैदान करबला में बिजली की तरह चमक रही थी, साइका की तरह गरज रही थी और गाजर मूली की तरह यजीदियों को काट रही थी। अमर इब्ने साद घबरा के कहता है, अरे हुसैन की तलवार को रोको, वो तलवार जो भूख से ना रुके, वो तलवार जो प्यास से ना रुके, वो तलवार जिसे जैनब के आंसू ना रोक सके, वो तलवार जिसे शहरबानों की मोहब्बत ना रोक सकी, वो तलवार जिसे उम्मे लैला का प्यार ना रोक सका, वो तलवार जिसे भाई अब्बास के कटे हुए बाजू ना रोक सके। एक वक्त ऐसा आया, एक घड़ी ऐसी आई जो हुसैन की तलवार रुक नहीं रही थी, वही तलवार चलते चलते रुक जाती है। पानी की वजह से नहीं रुकी, भूख की वजह से नहीं रुकी, जैनब के आंसू देखकर नहीं रुकी, शहरबानों की मोहब्बत की वजह से नहीं रुकी, उम्मे लैला का प्यार देखकर नहीं रुकी। हुसैन की तलवार रुकी है तो 2 रकत नमाज के लिए रुकी है। हुसैन जाते जाते हमको ये पैगाम दे रहे हैं, तुम खाना खा के नमाज नहीं पढ़ते, तुम पानी पी के नमाज नहीं पढ़ते, तुम ऐशो आराम में रह के नमाज नहीं पढ़ते। देख जिस हुसैन से तू मोहब्बत का दावा करता है, वो हुसैन तलवारें चल रही हैं सजदा कर रहा है, नेज़े चल रहे हैं सजदा कर रहा है, पर्चियां चल रही हैं सजदा कर रहा है। हुसैन के मानने वालों, आज इस पैगाम प्रोग्राम से ये पैगाम लेकर जाओ कि जिंदगी का कैसा भी मोड़ आ जाए, कभी सजदा नहीं छूटना चाहिए। हुसैन के सच्चे गुलाम बन के दिखाओ, हुसैन के सच्चे आशिक बन के दिखाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हुसैन से मोहब्बत का दावा करो और नमाजें छोड़ते रहो। इधर हुसैन से मोहब्बत का दावा, उधर शराबे पीते रहो, इधर हुसैन से मोहब्बत का दावा, उधर जुआ खेलते रहो, इधर हुसैन से मोहब्बत का दावा, उधर दूसरों का हक मारते रहो। मेरे आका हुसैन मैदान करबला में से एक पैगाम हमको देकर जा रहे हैं कि जिंदगी का कैसा भी मोड़ क्यों ना आ जाए, रब की इबादत मत छोड़ना। ना मस्जिद में, ना बैतुल्लाह की दीवारों के साये में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साये में। हुसैन करबला के मैदान से आखिरी सजदा करके गए और क्यों क्या पैगाम दे करके गए। हुसैन जब अपने घोड़े पे थे तब हुसैन के सर को तन से क्यों नहीं जुदा किया गया। हुसैन घोड़े से नीचे आ रहे थे तब हुसैन के सर को तन से क्यों नहीं जुदा किया गया। हुसैन जैसे ही सजदे में पहुंचे, सजदे की हालत में सर को तन से जुदा किया गया। तो सुनो प्यारे मुसलमानों, जब बंदा नमाज पढ़ता है और नमाज में जब सजदे में जाता है तो वो अल्लाह का करीबी हो जाता है, अल्लाह का कुर्ब उसको मिल जाता है। क्यों कुर्ब मिलता है? इसलिए कुर्ब मिलता है कि जब बंदा सजदा करता है तो वो नामे मोहम्मद की तस्वीर बन जाता है। हुसैन सजदे की हालत में जाकर के अपने नाना के नाम की तस्वीर बन गए। नबी ने फरमाया, हुसैनो मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। मदीने से लेके मक्के तक, मक्के से लेके करबला तक हुसैन मुझसे है और शहादत के बाद मेरा दीन हुसैन से रहेगा, मेरा मजहब हुसैन से रहेगा। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।
माशाल्लाह इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इसीलिए कयामत तक यही सदा आती रहेगी, हुसैन तेरी अजमत को सलाम, हुसैन तेरी शान को सलाम, हुसैन तेरे मर्तबे को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे अज़्म को सलाम, हुसैन तेरे हौसले को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिक़लाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरी बुलंदी को सलाम, हुसैन तेरे किरदार को सलाम, हुसैन तेरे कैरेक्टर को सलाम, हुसैन तेरे अखलाक को सलाम, हुसैन तेरी सदाकत को सलाम, हुसैन तेरी अदालत को सलाम, हुसैन तेरी सखावत को सलाम, हुसैन तेरी शुजाअत को सलाम, हुसैन तेरी लियाकत को सलाम, हुसैन तेरी सआदत को सलाम, हुसैन तेरी बहादुरी को सलाम, हुसैन तेरी इस्तिकामत को सलाम, हुसैन तेरे इस्तिकलाल को सलाम, हुसैन तेरे इस्तेहकाम को सलाम, हुसैन तेरे सब्र को सलाम, हुसैन तेरे बचपन को सलाम, हुसैन तेरी जवानी को सलाम, हुसैन तेरी शहादत को सलाम। हुसैन तुमको अदब से सलाम करते हैं, तुम्हारा जिक्र तुम्हारे गुलाम करते हैं। हर सब्र पे तस्लीम पे न क्यों जाए जो सरकटा के भी मजहब का काम करते हैं। हुसैन तुमको जमाना सलाम कहता है, हुसैन तुमको मदीना सलाम कहता है, अली और फातिमा शब्बर सलाम कहते हैं, तुम्हें कुरान के पारे सलाम कहते हैं, तुम्हें हरम के मीनारे सलाम कहते हैं। खुदा गवाह है कि नाना सलाम कहता है। खुदा की राह में सर को कटा दिया तुमने, नबी के दीन पर घर को लुटा दिया तुमने, निजामे कुफ्र को यकसर मिटा दिया तुमने। तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है, तुम्हें खुदा भी तुम्हारा सलाम कहता है। हुसैन जिंदा है दस्तूर जिंदगी की तरह, शहीद मरता नहीं आम आदमी की तरह। यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन फैले हैं दुनिया में रोशनी की तरह। इमाम हुसैन की शहादत तक मैंने बयान कर दिया, कभी मौका मिला इसके आगे का बयान करूंगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे अर्ज करने में गलती हो मौला माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा ये पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रही